ऑफिस में देर रात तक काम करने के बाद जब एक व्यक्ति अपने घर जाने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और अब उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलने वाला। अब काफी देर तक वो सड़क पर यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन तभी उसे एक सफेद रंग की लग्जरी गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उस गाड़ी को देखकर वो सोच ही रहा था कि गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगू या नहीं मांगू कि तभी अचानक वो गाड़ी उनके पास आकर रुक जाती है। गाड़ी में बैठा एक शख्स उनसे कहता है कि इतनी रात को आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं भी सीधा ही जा रहा हूँ, आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आगे छोड़ देता हूँ। अब वो व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन तभी गाड़ी में बैठा शख्स कहता है कि अरे घबराइए नहीं, मैं आपको सही सलामत घर छोड़ दूंगा। अब इतना सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही इलाका सुनसान होता है, अचानक उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग देर रात तक काम करते हैं, लेकिन ऑफिस से छूटने के बाद जब वो अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तब इन्हें किसी भी तरह का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता। अब होता यह है कि इन्हें मजबूरन किसी न किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेना पड़ता है, लेकिन इस तरह से आधी रात के वक्त किसी अनजान गाड़ी से लिफ्ट लेना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है, दिल्ली की इस घटना से आज आपको पता चल जाएगा। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम है नसीम अली, अभिषेक कुमार, विवेक, कार्तिक और मनोज कुमार। इन सभी की उम्र 18 से 23 साल के बीच है और सभी के सभी यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि आज से कुछ समय पहले ये लोग नौकरी की तलाश में नोएडा आए हुए थे। नोएडा आने के बाद इन लोगों ने काम ढूंढना शुरू किया और अच्छी बात ये थी कि इन्हें काम भी मिल गया। लेकिन कुछ समय तक काम करते करते इन्हें एहसास हुआ कि जो कुछ भी ये कमा रहे हैं ये उनके लिए काफी नहीं है, क्योंकि इन लोगों के सपने कुछ ज्यादा ही बड़े थे। ये लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, लेकिन जो कुछ भी ये कमा रहे थे उनसे इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से फिर इन लोगों ने एक प्लान बनाया, ज्यादा से ज्यादा और बेहद आसान तरीके से पैसा कमाने का प्लान। और आज इनके इसी प्लान की वजह से आज ये सभी के सभी पुलिस की गिरफ्त में है। खबरों की माने तो हाल ही में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना था कि 13 मई की रात को जब वो बोटैनिकल गार्डन के पास टैक्सी का इंतजार कर रहे थे तब उन्हें उस वक्त कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। काफी देर तक वो वहीं खड़े रहे, लेकिन तभी उन्हें एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उन्होंने उस गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगी। उस गाड़ी में 5 लोग पहले से सवार थे, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने उन्हें लिफ्ट दे दी। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही रास्ता सुनसान हुआ, इन लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्हें फोर्स किया कि वो पेटीएम और कैश विड्रॉ के जरिए इन्हें 1 लाख रुपए दें, नहीं तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी ये लोग पीड़ित के क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए का मोबाइल फोन भी ऑर्डर करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही वो व्यक्ति इनके चुंगल से छूटता है, वो पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाता है और जैसे ही पुलिस के पास ये शिकायत आती है, पुलिस तत्काल अपनी जांच शुरू कर देती है और आखिरकार पुलिस को इन आरोपियों की टिप मिल जाती है। कुछ ही समय के अंदर इन सभी के सभी लोगों को स्टेलर ग्रीन पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो इनकी कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह गया। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि ये लोग लग्जरी गाड़ियों को किराए पर लेते थे और फिर रात के वक्त अपने शिकार पर निकल जाते थे। सबसे पहले ये लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर की सुनसान सड़कों पर अपनी गाड़ी से रेकी करते और जैसे ही इन्हें कुछ ऐसे लोग दिख जाते जो या तो पैदल चल रहे हैं या बहुत सीधे साधे लग रहे हैं, तब ये लोग उन्हें लिफ्ट देने की कोशिश करते। मीठी मीठी बातें करके ये लोग कहते हैं कि आप इतनी रात को कहां जाएंगे, आपको यहाँ पर कोई भी ऑटो, कोई भी टैक्सी नहीं मिलने वाली, आप हमारे साथ आ जाइए, हम भी वहीं जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति उनकी गाड़ी में बैठता, कुछ दूर जाने के बाद सुनसान इलाके में ये लोग उसके साथ मारपीट करते, पैसे ट्रांसफर करवाते और फिर उन्हें वहीं पर छोड़कर भाग जाते। इतना ही नहीं, खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कई टैक्सी चालकों को भी अपना शिकार बनाया था। लेकिन सवाल ये था कि इतनी सारी घटनाओं को अंजाम देने के बाद भी ये लोग पकड़ में क्यों नहीं आ रहे थे। असल में ये लोग बेहद शातिर तरीके से काम करते थे। सबसे पहले ये किराए की गाड़ी लेते और घटना को अंजाम देने के बाद ये गाड़ी वापस कर देते। इसके अलावा गाड़ी किराए पर लेने के बाद ये उसकी नंबर प्लेट बदल देते थे, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाती थी। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद ये पीड़ितों से छीने गए मोबाइल को औने पौने दाम पर बेच देते थे और फिर इन पैसों से अय्याशी करते। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद इन बदमाशों से 20 मोबाइल, 2 लग्जरी गाड़ियां, अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि रात के वक्त अनजान लोगों से लिफ्ट लेना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए रात के वक्त अगर आप अकेले हैं तो भूलकर भी अनजान लोगों से लिफ्ट न ले। और अगर आप ऐसी किसी घटना के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।